हम यूनिट ऑपरेशन की थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ड्राइंग होती क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जैसे कि जो भी हमारा वेट सॉलिड है उसे रिमूव करने है हमने हीट प्रॉपरली, ठीक है। और ड्राइंग हम करते क्यों हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड प्रेजेंट इन ए वेट सॉलिड एंड रिमूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। तो इसमें जो भी हम मतलब हीट प्रोवाइड करेंगे तो उससे जो है वो ड्राइंग की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है मेन ड्राइंग का, मतलब क्यों किया जाता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिमूव आउट करना है हमें, ठीक है। और हमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करनी है। नेक्स्ट वन है इसकी एप्लीकेशन में फर्स्ट वन है प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग। जितनी भी बहुत सारी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है बल्क ड्रग की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी, जैसे स्प्रे ड्राइड लैक्टोज क्या है, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है। सेकेंड वन है प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए लंबे टाइम तक ख़राब नहीं हो, उसके लिए हम ब्लड प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ स्किन टिश्यू बनाते हैं कि उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। तो ग्रेन्यूल जो है उसमें ड्राइड किए जाते हैं टू इम्प्रूव द फ्लूइडिटी एंड कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ड्राइंग का जो है हमें वो होगी एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन है प्रिपरेशन ऑफ एपीआई। जितने भी हम एपीआई प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कितना वो प्योर है, कितना स्टेबल है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, तो इसलिए प्रिपरेशन ऑफ एपीआई। और जब भी हम ड्रग की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ड्रग को ले जाते हैं यहाँ से वहाँ, तो दैट इज़ द इम्प्रूव्ड हैंडलिंग कि रिमूव कैसे करना है मॉइस्चर को, मेक द मटेरियल लाइट इन वेट एंड रिड्यूस बल्क ड्रग। अब नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है ड्राइंग का, क्यों करते हैं हम ड्राइंग। एक तो हमारा जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है, मैंने पहले बताया कि हमें उसको एक डिज़ायर्ड लेवल पे लाना है और जिससे जो है इम्प्रूव करना है ड्रग की स्टेबिलिटी को, ठीक है। और प्रोडक्ट को इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, इजीली स्टोर कर सकें लंबे टाइम के लिए और यूज़ भी कर सकें। और टू एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी है जो ड्रग की वो हमें बढ़ानी है और उसमें कोई केमिकल डिग्रेडेशन नहीं हो, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो। दैट्स वाई दैट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्राइंग। और प्रोडक्ट को हम लाइट कर सकें इजीली, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। दैट्स वाई वी शुड मेक ड्राइंग। नेक्स्ट वन है कि मैकेनिज़्म ऑफ ड्राइंग प्रोसेस क्या है। तो ड्राइंग जो है मेनली इन्वॉल्व होती है हमारी दो ट्रांसफ़र में, एक हीट ट्रांसफ़र और सेकंड वन है मास ट्रांसफ़र। अब हीट ट्रांसफ़र क्या हुई कि जैसे आपको मैं बताती हूँ हीट ट्रांसफ़र। अब हीट ट्रांसफ़र में क्या हुआ कि जैसे हमने किसी वेसल में लिक्विड ले लिया या कोई भी मटेरियल ले लिया, ठीक है, उसको क्या करेंगे, पहले हमने हीट प्रोवाइड की, ठीक है, नीचे हीट प्रोवाइड की। तो पहले क्या होगा कि ये जो वेसल है जो भी है वो पहले हीट होगा, ठीक है। जैसे ये हीट होगा वेसल, तभी जो है वो लिक्विड को हीट चली जाएगी नेक्स्ट, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द हीट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट वन है मास ट्रांसफ़र। तो मास ट्रांसफ़र क्या हुआ, जैसे ये लिक्विड है, ठीक है, समझिए ये लिक्विड है और ये जो है वेपोराइज हो रहा है, हीट हो गया और उसके बाद ये वेपर में फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। दैट इज़ कॉल्ड द मास ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र ऑफ द मॉइस्चर टू द सरफेस ऑफ सॉलिड इज़ कॉल्ड मास ट्रांसफ़र। और नेक्स्ट जो इसमें है दैट इज देयर आर सम थ्योरी ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। फर्स्ट वन है डिफ्यूज़न थ्योरी। अब डिफ्यूज़न थ्योरी क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉइस्चर ग्रेडियंट। वैसे डिफ्यूज़न होता क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर टू हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, कि जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड की तो ये नीचे वाले मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे आपने सपोज हीट प्रोवाइड की, नीचे वाले मॉलिक्यूल के होंगे हीट होंगे और ये के जो है ऊपर वाले मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र करेंगे।
इन मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल को जो है वो हीट ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से जो है वो डिफ्यूज़न का प्रोसेस चलता है। तो इसी में यही बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वाटर डिफ्यूज थ्रू द सॉलिड टू द सरफेस एंड इवेपोरेट इनटू द सराउंडिंग, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न थ्योरी। थ्योरी में क्या होता है कि देर आर सम कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं हमारे सॉलिड में, ठीक है। इस तरह से कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट रहेंगे। वो क्या करेंगे, इनके बीच जो भी सॉलिड है इनके बीच काफ़ी ज़्यादा वॉइड स्पेस जो है वो प्रेजेंट है। जिसे आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये क्या करेंगे, लिक्विड, ये जो है वाटर जो है वो रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है। और ड्राई सॉलिड जो है हमें इन कैपिलरी के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा इजीली, और ये सॉलिड जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग थ्योरी। तो ड्राइंग थ्योरी में जैसे बताया भी है हमने कि देर आर सम कैपिलरी like void present in the solid. When heat is provided on the solid, the water get removed through void and dry solid is obtained. That is called capillary. अब नेक्स्ट है EMC होता है क्या है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, जो भी मॉइस्चर जो है हमारे एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो जो है कम है किससे, जो मॉइस्चर जो है आपके सॉलिड या ड्रग में जो है वो प्रेजेंट है। जैसे सपोज आपने ड्रग को गीला किया, ठीक है, ड्रग ली आपने कोई भी और आपने उसको क्या किया, ग्रेन्यूल्स बनाए, तो उसमें आपने ऐड किए डिफरेंट इंग्रेडिएंट, और उसमें आप जो है वो वाटर भी ऐड करोगे, सॉलिड में वाटर करोगे ऐड, ठीक है। वाटर आपने जैसे ही ऐड किया सॉलिड में तो ये क्या होगा, ज़्यादा वेट होगा, ठीक है। और ये जो एयर है प्रेजेंट, अब इसमें क्या है, मॉइस्चर कम है एज़ कंपेयर टू वेट सॉलिड, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड EMC। when the moisture content of the solid is in equilibrium with the given partial pressure of vapor in the gas phase is called equilibrium moisture content। इसमें दो तरह की प्रोसेस रहती है, डिजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। अब डिजॉर्प्शन क्या होता है और जॉर्प्शन क्या होता है, ये हमने अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। अब डिजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है,